हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है जियोमेट्री। और जियोमेट्री से रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। और आज का क्लास उन छात्रों के लिए विशेषकर काफ़ी खास होगा जिसका एग्जाम 2023 में होने वाला है। और मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो आज के क्लास में जितने सारे ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे उससे बाहर एक भी बोर्ड में नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात दो समरूप त्रिभुजों के भुजा का अनुपात 3:5 है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए, दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया हुआ है? भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग को पता करना है। तो आप लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज, मान लीजिए दूसरा त्रिभुज कोई रहा होगा, PQR या DEF कोई भी का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो अब देखिए, तो संगत भुजा, तो मान लीजिए वो यहाँ भुजा कितना कितना दिया हुआ है, एक 3 दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 3/5 और इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 3 तिया 9 और 5 25। कहने का मतलब है 9:25। तो अब ऑप्शन में देखिए 9:25 मतलब कहाँ है, तो जरा ऑप्शन नंबर ए देखिए आप लोग, क्या दिया हुआ है कि √81 अनुपात √625। यह मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 और 625 का वर्गमूल 25। ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? तो चलिए अगला देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AB बराबर है। देखिए, क्षेत्रफल दिया रहे या परिमाप दिया रहे, ठीक है, क्षेत्रफल दिया रहे या परिमाप दिया रहे, आप लोग इतना समझ लीजिए कि क्षेत्रफल भी भुजा से ही पता होता है और परिमाप भी भुजा से ही पता होता है। इसीलिए इसका भी रेशियो क्या होगा, बैलेंस होगा, मतलब उसी ढंग से होगा, समान। जैसे देख लीजिए यहाँ, अब जैसे दिया हुआ है त्रिभुज ABC, ठीक, अब बटे त्रिभुज किसका दिया हुआ है, PQR, ठीक, यहाँ परिमाप है का परिमाप, ठीक, यहाँ भी इसका क्या है, परिमाप है। अब इस दोनों का परिमाप क्या दिया हुआ है जी, क्या दिया हुआ है इस दोनों का परिमाप, तो एक का दिया है 36 और दूसरा का दिया है 24, ठीक, तो 36/24, कोई दिक्कत, यही रेशियो दिया हुआ है। तो इसका संगत भुजा मान लीजिए जो AB का जो है 100 और यहाँ PQ का है 100, तो AB का भुजा यहाँ दिया हुआ है कितना, AB का नहीं दिया हुआ है, PQ का दिया हुआ है, तो AB के लिए हम AB रख दिए और PQ के लिए 10 रख दिए। और यहाँ 36/24 है तो 36/24, तो 12 से कैलकुलेट कर दीजिए, 12 तिया 36, 12 दूना 24, ठीक, और 2 पंचे 10 और क्रॉस गुना कर दीजिए, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 सेंटीमीटर। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा होगी। देखिए, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। क्या दिया हुआ है जी, देखिए था क्या कह रहा है कि वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है जी, 16√2 सेंटीमीटर। तो वर्ग का हमको एक भुजा पता करना है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र क्या जानते हैं, तो √2 गुने भुजा, यही ना जानते हैं आप लोग। अब बराबर 16√2 है तो √2 से √2 खत्म, तो भुजा कितना आ जाएगा जी, यहाँ से निकल के 16, तो 16 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा जी, बी। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC और DEF की एक भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर व्हाट।
अब देखिए दो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसका भुजा दिया हुआ है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पता करना है। तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अब बटे यही ना निकालना है हमको, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल। तो इसका जो संगत भुजा जो है, संगत भुजा उसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक भुजा क्या दिया हुआ है 6 और एक दिया हुआ है 3, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, तो 3 दूना 6, कहने का मतलब है 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 है, यहाँ 1 है तो 1, तो कितना आ जाएगा रेशियो 4:1। तो इसीलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईबी के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 4:1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो सी पर समकोण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और सी पर समकोण है। तो पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक, चलिए, और यह किस पर समकोण कर रहा है, सी पर, तो सी पहले समकोण कर दिए, और बाकी नाम कहीं भी दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ दे दिए ए, यहाँ दे दिए बी, कोई दिक्कत। अब देखिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कर्ण तो सबसे बड़ा भुजा होता है समकोण का, तो वह तो बराबर होगा नहीं, इसीलिए यह बराबर इसके होगा, ए बी बराबर, सॉरी ए सी बराबर किसके होगा, बी सी के। कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज में क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। कोई दिक्कत? किस चीज से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ए सी जो है, ए सी रहने दिए हम लोग, ए सी ठीक है, और जितना ए सी है उतना बी सी है, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बी सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर, तो ए बी के स्क्वायर बराबर एगो ए सी और एगो ए सी, क्या हो जाएगा जी, 2 ए सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो अब जरा ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर 2 ए सी का स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरा करेक्ट, ए। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखते हैं। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, आर्यभट्ट, यूक्लिड, थेल्स, पाइथागोरस। तो आप लोग याद रखिएगा, दो समान कोणिक त्रिभुज के बारे में सर्वप्रथम कौन बताया था, तो थेल्स बताया था। कौन बताया था, थेल्स बताया था। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सी। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी और एडी बाई डीबी बराबर 5/3, तो ए बाई ए सी बराबर 1। अब देखिए पहले त्रिभुज क्या दिया हुआ है, एबीसी, तो चलिए त्रिभुज एक बना लिए, एबीसी बना लिए त्रिभुज। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसमें कह रहा है क्या कि डी समानांतर बीसी, बीसी के समानांतर मान लीजिए डी एक भुजा है। ठीक, कोई दिक्कत? अब हमको दिया हुआ है क्या कि एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी बराबर कितना दिया हुआ है जी, 5/3, 5/3, मतलब एडी 5 और डीबी कितना दिया हुआ है 3। कोई दिक्कत? अब हमको पूछ दिया कि, अब हमको पूछ रहा है कि मतलब ए सी कितना होगा, ए बाई ए सी बराबर हुआ, यह हमको पूछ रहा है, ए बाई ए सी बराबर हुआ। अब जरा सा दिमाग लगाइए, ठीक है, तो यह 5 है तो यह भी 5 हो जाएगा, यह 3 है तो यह भी 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिएगा कैसे हो जाएगा। तो मान लीजिए क्यों हो गया सो देख लीजिए, क्यों हो गया सो देख लीजिए। पहले यहाँ देख लीजिए, ए बी बाई, सॉरी एडी बाई डीबी बराबर क्या हो जाएगा जी, ए बाई ई सी। क्यों? क्योंकि डी समानांतर दिया हुआ है बीसी के, इसलिए तो एडी बाई डीबी 5/3 है, तो ए बाई ई सी भी 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है यह भी 5 और यह भी 3, और किसी भी रेशियो में हो, x मान लीजिए 5x या 3x या 5y या 3y जो भी मान लीजिए, लेकिन हमको पूछ दिया क्या, ए बाई ए सी। तो अब जरा ध्यान से देखिए,
ए बाई ए सी जो पूछा, तो ए कितना है, ए कितना है 5, और ए सी कितना है जी, तो 5 और 3 8, ए सी पूरा ना होगा, इस जोड़ दोनों को जोड़ेंगे उतना ए सी होगा, तो 5 और 3 8। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 5/8, ए बाई आप पूरा ए सी। तो यही दिया है 5, अब पूरा ए सी कितना हो जाएगा, 5 3 8। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सभी वर्ग होते हैं, और जितना सारा वर्ग जो होता है, वर्ग जरा ध्यान से देखिए, वर्ग छोटा हो या बड़ा हो या उससे बड़ा हो, यह सब देखने में एक रंग लगता है कि नहीं, सो बताइए। यह देखने में क्या है, एक रंग लगता है। तो जो देखने में एक रंग लगे, उसकी भुजा की माप अलग अलग भी हो, तो वह वैसी आकृति क्या होता है, समरूप होता है। तो सभी वर्ग क्या हो जाएगा जी, समरूप। सभी वर्ग क्या हो जाएगा, समरूप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।